नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट व्यूज के साथ और मैं प्रीति सहर। अगर इस वक्त की बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी लंबी कतार में जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। अभी तो कुछ महिलाओं के साथ हम जो है बातचीत करेंगे, लेकिन ठीक भी मेरे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बस की अगर बात करें तो वो यहाँ पर तैनात कर दी गई कि अगर कोई भी गलत गतिविधि हुई या कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इनको जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को की अगर बात करें तो वो उनको इस पे बिठाकर जो है ले जा सके। लेकिन शायद आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ घटित यहाँ पे। लेकिन मैं बता दूं, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स ये वही है आंगनवाड़ी वर्कर्स है जिन्होंने कोरोना के वक्त पर जो है घर घर पे जाके जो है काम किया है। और इनका यहाँ साफ तौर पर ये कहना है कि बाकी यूटीज की तरह अगर यूटी लागू किया गया है तो यूटी के कानून जो है वो लागू क्यों नहीं किए जाते हैं। जो वहाँ पे बाकी यूटीज में जो चार्जेस मिलते हैं, पे मिलती है, वो पे जो है इनको जम्मू में क्यों नहीं मिल रही है। तो जी मैम, आज जो प्रदर्शन था वो आपका किसको लेकर था? मैडम, हमारा प्रदर्शन था अपनी मांगों को लेकर। जो हमारी बहनें 60 साल की रिटायर कर दी हैं बिना कुछ दिए हुए, उनको उनके उपलक्ष्य में यही तो हमारा था धरना प्रदर्शन। हम उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह हमको जो है वो सर्विस से निकाल दिया गया है। 60 साल काम करने के बावजूद खाली हाथ हमको घर निकाल दिया गया। हम सोचते हैं कौन से डिपार्टमेंट में ऐसा है, कौन से डिपार्टमेंट में ऐसा रूल है कि जब काम करो, सेवा करो गवर्नमेंट की, उसके बाद खाली हाथ घर चले जाओ। घर जाकर भी घर वाले सोचते हैं कैसे बुढ़ापे में कैसे गुजारा करेंगे। ये बताओ ना, आजकल का महंगाई का जमाना है, बीमारी है, खाना है, आगे कितने आदमी की जरूरतें हैं, किस तरह पूरी होगी बिना पैसे के। उन्होंने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा है। हमने यही डिमांड रखी थी कि 5 लाख जो वर्कर को दिया जाए, 3 लाख हेल्पर को दिया जाए और उसके बाद पेंशन स्कीम लागू की जाए ताकि बुढ़ापा जो है हमारा किसी तरह ठीक तरह गुजर जाए। हमारी जो चार्ज पे की बात की जाए, जो आपका ये भी था कि बाकी यूटीज की तरह जो है आपकी पे भी मिली जाए और वो पे भी आपकी कम है और पक्का भी किया जाए, उस पर क्या विचार? मैडम, ये खाली हमें झूठे आश्वासन मिलते रहे, हम चिल्लाते रहे और वो सुनते रहे। एक कान से सुनते रहे, दूसरे कान से निकालते रहे। हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ हमारी डिमांड का। हमें बड़े अफसोस की बात है, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन बेटियों को बचाओ, उनको पढ़ाओ, फिर उनको सड़कों पर लाओ ताकि वो सड़कों पर घूमे। ये अच्छा नहीं लगता है। मोदी साहब अगर देख रहे हैं, ये नारी का सम्मान है, ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो यही वुमेन एम्पावरमेंट है कि सड़कों पर बेटियां खड़ी हैं, अपने हक के लिए चिल्ला रही हैं, अपने हक के लिए। अब हमें 60 साल के बाद इस तरह निकाल दिया गया है जैसे घी से आप ये मक्खी निकाल के फेंक देते हो, ठीक है ना। तो ये अच्छा नहीं लगता है। हम ये पेंशन की बात करें मैम, पेंशन की बात तो पहले ही सरकार ने बता दिया था कि अब पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन मैडम, ये तो सोचा जैसे निकाल क्यों रहे हैं हमें फिर, अगर पेंशन नहीं दे सकते हैं। पहले जब हम 2018 में भी किया था, हमने डिमांड रखी थी, हमने तब भी कहा था 5 लाख वर्कर को दो, 3 लाख हेल्पर को दो, रिटायर करें। हम उनकी ये आचार पॉलिसी का रिस्पेक्ट करते हैं हम, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हमें इस तरह खाली हाथ घर लौटा दो। सीधा इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, अब 60 साल आपकी एज हो गई है, अब आप घर जाइए। तो ये कहाँ का इंसाफ है हमारे साथ? 40 साल डिपार्टमेंट को देने के बाद उसके बाद डिपार्टमेंट में रिटायर करने के बाद पेंशन दी जाती है। किसी को 20 लाख मिलता है, किसी को 30 लाख, ग्रेजुएट, टीटीए, डीए, मेडिकल नोट सब कुछ मिलता है। अगर हम ग्रास लेवल पे इतना काम करते हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? हम भी जाते हैं, अगर उनको तो ज्यादा देते हैं, 20-30 लाख, हम इतना भी नहीं मांग रहे। हमारी डिमांड बड़ी छोटी है। हमने डिमांड इसलिए रखी क्योंकि हमने अपनी सैलरी के हिसाब से डिमांड रखी है। हम भी डिमांड ज्यादा रखे, 10-20 लाख की रखते, मगर हमें पता था हमें मिलने वाली नहीं है, मगर इसीलिए हमने सैलरी के हिसाब से अपनी डिमांड रखी है कि 5 लाख रुपया वर्कर को और 3 लाख रुपया हेल्पर को दिए जाए और पेंशन स्कीम हमारे साथ लागू की जाए। पेंशन स्कीम अगर इन्होंने बंद की है, मगर वर्करों को पेंशन देनी चाहिए क्योंकि ये वर्करें घर जाके अपनी दवाई और रोटी का गुजारा कर सके। कुछ वर्करें, हेल्परें ऐसी हैं जो इसी आंगनवाड़ी पे ही बैठी हैं, डिपेंड हैं, क्योंकि कईयों के बच्चे नहीं है, कईयों के हस्बैंड नहीं है, वो यही आंगनवाड़ी से पैसा कमाती हैं, नौकरी करती हैं, काम करती हैं, फिर इनको पैसा मिलता है। ये नहीं कि हमें योगदान मिलता है, हम ग्रास लेवल पे काम करते हैं तभी हमें पे सैलरी मिलती है। सैलरी सुनने में जाए 4-5 हजार रुपया, मगर मिलती हमें फिर भी 4,000 रुपया है। हम उससे भी शौक से काम करते, हर मतलब काम में अच्छा संयोग देते हैं, मगर जब हमारी डिमांड की बात आती है तो हमें ये ऐसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं। मगर हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। जब तक ये हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे, ऐसे रोड ब्लॉक करेंगे, धरना प्रदर्शन करते। आपको पता, कश्मीर, डोडा, भद्रवा, हर जगह प्रदर्शन आंगनवाड़ी का चल रहा है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, एलजी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कुछ करो,
कुछ करो। 3 लाख हेल्पर का और 5 लाख वर्कर को, 3 लाख रुपया हेल्पर को, और पेंशन स्कीम हमारे पर लागू की जाए। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर आप पेंशन स्कीम कितनी होनी चाहिए? अब देख ले मैडम, हमारी तनख्वाह है 5,000 रुपया। हम तो कहते चलो 5 नहीं दे सकते, 3,000 ही दे दें। वर्कर को 3,000, हेल्पर को 3,000 दे। हम ज्यादा देखो तो फिर भी हम नहीं मांग रहे। हमें पता हमारी सैलरी के हिसाब से। अगर बाकी डिपार्टमेंट 40-70 हजार रुपया तनख्वाह है, उनको भी पेंशन 15,000, 20,000 रुपया मिलती है। हम सैलरी के हिसाब से बोल रहे 3,000 रुपया हमें पेंशन दे। ये पेंशन हमें अपने डिपार्टमेंट से मिले, ना कि सोशल वेलफेयर पेंशन जो लोगों की हम लगाते हैं वो पेंशन हमें नहीं चाहिए। हमें अपने डिपार्टमेंट ICS डिपार्टमेंट से पेंशन चाहिए 3,000 रुपया पर मंथ। चलो 1,000 रुपया हमारा दवाई पे लगेगा, 1,000 रुपया हमारा रोटी पे लगेगा, 1,000 रुपया जो हमारा बचेगा, कोई आता है, बेटी आती है, बहू आती है, कोई आता है घर पे, उनको पूछने किसने कर लेके। हम ज्यादा नहीं मांग रहे। अगर ये जब कहीं गवर्नर साहब या मोदी साहब कहीं जाते अपने पोस्टरों पे कितना कोई मेमोरेंडम दिया है मैडम? हमने हर जगह मेमोरेंडम दिया, हर जगह मेमोरेंडम दिया। हमारी बात हमने गवर्नर साहब से भी एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, डेली वेजर जो मतलब स्ट्राइक पे बैठे हो, फेसफुली बैठे हुए हैं, उनको हम नहीं मिलेंगे। किन के लिए बैठे हो? यही बच्चे आपको आगे करते हैं। आप इन्हीं को नहीं मिलोगे तो आगे दोबारा भी तो आपने वोट लेने हैं। फिर वहाँ बाहर का LG लगाया क्यों? अगर ये काम नहीं करता बाहर का LG क्यों लगाया आपने जम्मू का कोई, अगर इससे बेहतर कांग्रेस सरकार होती शायद हमारा जम्मू का कुछ ना कुछ बन गया होता, हमारा आंगनबाड़ी का भी कुछ ना कुछ बन गया था। मगर ये बीजेपी सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती। आगे भी इलेक्शन है, आगे भी वोट है। हम चाहते हैं कि वोट से पहले पहले हमारा कुछ कर दें, नहीं तो इस बार बीजेपी सरकार को वोट नहीं मिलेंगे। तो ये खास बातचीत थी हमारी आंगनबाड़ी वर्कर के साथ, जहां पर साफ तौर पर इन्होंने बता दिया है कि वर्कर्स को जो है वो 5 लाख रुपया मिलना चाहिए और जो हेल्पर है उनको 3 लाख रुपया मिलना चाहिए, और पेंशन स्कीम जो है वो कम से कम 3-3 हजार रुपया जो है इनको देनी चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की अगर सरकार होती तो शायद इनका कुछ बन जाता। ये मेरा कहना नहीं बल्कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि आने वाले वक्त पर जो है इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो वोट जो है वो इनको जो है वो नहीं मिलेंगे बल्कि ये हारते हुए दिखेंगे। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि LG सरकार क्या इनकी आवाज सुनती है या नहीं सुनती है, या इसी तरह के जो है प्रदर्शन वो जारी रहते हैं। तो मेरे साथ जुड़ी रहिएगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, डेली स्टेट व्यूज के साथ, और कैमरामैन सुमायरा के साथ।